नमस्कार दोस्तों। लातविया और एस्टोनिया ने चाइना ईस्ट यूरोप फोरम था उस ग्रुप से लेफ्ट कर लिया। अब क्योंकि ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चाइना का जो मेन एम था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उनके साथ अच्छे रिलेशन करना, अपने जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड करना। बट अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे जो आ रहा है। और इसके बाद जो लातविया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और चाइना के साथ जो उस ग्रुप के अंदर हम बैठक करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, अब आगे से हम इस ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट और नहीं करेंगे। और सेम बात वही इस्टोनिया के द्वारा कही गई है। और हम बात करें जो इस ग्रुप का ये 17+ जो इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद क्या है, क्यों इस ग्रुप को बनाया गया था। देखो, जो इस ग्रुप को हम सीई के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन, जो कि चाइना के द्वारा 2012 में इसको बनाया गया था। और चाइना इस ग्रुप को लीड करता है, मेन हेड वही चाइना ही है। और 17 इसके अंदर कंट्री शामिल है। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि चाइना चाहता था कि जो अपना बीआरए प्रोजेक्ट है इसको एक्सपेंड करने के लिए, और इस प्रोजेक्ट के तहत वो जो बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ब्रिज, मोटरवे, रेलवे लाइन, जो पोर्ट है उनको बनाना, उनको मॉडिफाई करना, ये चाइना का जो पर्पज था। और इस कंट्री की बात करें, जो सेम 17 कंट्री थी इसके अंदर, आप मैप के अंदर देखना, यहाँ पे आप बेलारूस देख सकते हो। और इसके पास में तो जो 3 बाल्टिक कंट्री है, कौन कौन सी? इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। और यहाँ पे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया। और अब यहाँ पर जो ग्रीस कंट्री देख रहे हो, ये जो 2019 के अंदर जो बैठक हुई थी, उस समय इस ग्रीस कंट्री को शामिल किया गया था इस ग्रुप के अंदर। और जो यहाँ पर जो बाकी कंट्री है आप देख सकते हो यहाँ पे। और हम चाइना का जो बीआरए प्रोजेक्ट है, अगर इसकी बात करें, जो चाइना चाहता है अपने बीआरए प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ पर सेंट्रल एशिया से ईस्ट यूरोप को कनेक्ट करते हुए, उसके बाद यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट करते हुए, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करते हुए ये निकलना था। और अब बाकी कंट्री समझ चुके हैं धीरे धीरे, क्योंकि जब चाइना के द्वारा इसको जो श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है इस पर अपना अधिकार किया, तो उसके बाद जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हो रहा है वो सबने पता है। और उसके बाद जो चाइना ने जो पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट पर अपना अधिकार किया, और दूसरी तरफ से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और चाइना के अंदर हालत अब क्या है, किस लेवल पे है, क्या जो चाइना की जो करेंसी है कहाँ तक पहुँच चुकी है, सबने पता इस चीज़ का। और अभी अब क्या है, जो चाइना के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो ओवरलैंड रूट था, और यहाँ मॉस्को के पास जो 3 बाल्टिक कंट्री है यहाँ से निकलना था, और उन तीनों कंट्रियों ने अब इस ग्रुप से लेफ्ट कर लिया। अब 2021 का वो टाइम था, 2000 मार्च 2021 के अंदर, जब पहली कंट्री 3 बाल्टिक कंट्री में से जो लिथुनिया कंट्री ने सबसे पहले इस ग्रुप से लेफ्ट किया। तो उसके बाद आज के टाइम बात करें 2022 11 अगस्त को, जो बाकी दोनों कंट्री बच्चियों ने, जो इस्टोनिया और लातविया कंट्री ने अपने आप को इस ग्रुप से लेफ्ट कर लिया। अब लेफ्ट क्यों किया, इसके कुछ ये भी कारण है कि आप खुद सोचना है कि तीनों बाल्टिक कंट्रियाँ यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य हैं। और हाल ही में जो चाइना के साथ जो यूरोपियन यूनियन, जो नाटो के सदस्य हैं, उनके साथ अच्छे बनते नहीं हैं। अब तीनों जो 3 बाल्टिक कंट्रियाँ हैं, ये तो नाटो के साथ, ये यूरोपियन यूनियन के साथ चलेगी। तो क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अब उसके बाद जो काफ़ी कंट्रियों ने जो रशिया की क्रिटिसाइज किया, तो उस समय चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा या जो बाकी अलग कंट्रियों के द्वारा जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए थे, तो उस टाइम चाइना ने थोड़ी ही निंदा की। उन्होंने कहा था कि रशिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शन और नहीं लगाने चाहिए। और देखा जाए तो चाइना और रशिया की दोस्ती उस समय थोड़ी उभर कर आई थी, जब चाइना के बीजिंग के अंदर चाइना का जो लीडर है शी जिनपिंग, उनके द्वारा और व्लादिमीर पुतिन को बुलाया गया था। उसके बाद चाइना ने एक कमेंट की, उन्होंने कहा कि जो हमारे रशिया के साथ जो अच्छी पार्टनरशिप है, जो हमारे बायलेटरल रिलेशन है, उसी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद देखा जाए तो चाइना ने जो यूएस के साथ किया, जो यूएस के जो व्हाइट हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी ने उन्हें मन बनाया कि हमें ताइवान निकलना है। अब उन्होंने ताइवान निकलने का जो प्रयास किया, तो उससे पहले जो चाइना के जो शी जिनपिंग है उन्होंने बाइडेन से फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो हम उसके प्लेन के ऊपर अटैक कर देंगे, उस प्लेन को हमला कर देंगे। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 24 घंटे से कम वहाँ पर रही थी, उसके बाद वहाँ से वो निकल गई थी। जब वहाँ से निकली तो उसके बाद जो चाइना ने अपना प्रकोप दिखाया, इस जापान के ऊपर जो मिसाइल दागना शुरू कर दिया। कुछ मिसाइल तो उन्होंने जापान के जो एक्स के लिए जो इकोनॉमिक जोन है
उसके ऊपर दाग दी, क्योंकि जिससे जो जापान है वो भी थोड़ा सतर्क और सावधान रहे। और एक कारण ये भी है लेफ्ट होने का कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने कहा कि हमें नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट अपने जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर उसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस टाइम जो नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर हमला कर दे। तो उसने फिर साउथ कोरिया ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें यूएस से जो एंटी मिसाइल बैटरी उन्होंने मंगवाना की जो है प्रयास किया, उन्होंने मंगाना की जो बात कही। तो उसके बाद चाइना के द्वारा जो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि जो साउथ कोरिया ने ऐसा काम जो यूएस के साथ जो अच्छे रिलेशन जो पार्टनरशिप वो नहीं करनी चाहिए थी। और देखो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ कंट्रियां है जो आजकल जो ताइवान जो चाइना के साथ थोड़े मजे ले रही है, क्योंकि कुछ समय पहले तो जब जो यूएस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के लिए विजिट किया, तो उसके बाद अब जो लिथुनिया कंट्री है जिसने 2021 के अंदर अपने आप को इस ग्रुप से लेफ्ट कर लिया था, तो अभी वहाँ के जो आप खुद देखना है यहाँ पे जो लिथुनिया के जो डिप्टी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है वो ताइवान पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फ्यूज दोनों मिलकर जापान जो ताइवान और जो लिथुनिया है दोनों मिलकर फ्यूचर के अंदर एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेस ग्रीन जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट को लेकर, जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। आप देखते हैं